हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री और जिसमें चैप्टर नंबर 8 कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण। आज का टॉपिक आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण। यदि नामकरण के बारे में बात की जाए तो नामकरण आप दो तरह से करते हैं। इसकी दो पद्धतियां हैं। पहली पद्धति है सामान्य या निरर्थक पद्धति, जो ये नोट कर रखी है। पहली पद्धति कौन सी है? सामान्य या निरर्थक पद्धति, जो स्रोत के आधार पर नाम रखे गए हैं, अर्थात जिस स्रोत से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त किया गया है उसी स्रोत के आधार पर इसका नाम रखा गया है। तो किस प्रकार रखा गया है देखते हैं। नंबर 1, पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं HCOOH। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। अच्छा, ये किससे प्राप्त किया गया है? इसका स्रोत क्या है? फॉर्मिका। FORMICA। फॉर्मिका का मतलब क्या होता है कि फॉर्मिका, ये जो लाल कलर की चींटी होती है, लाल चींटी, लाल चींटी को फॉर्मिका कहते हैं। आपने देखा होगा, जिसे कभी कभी कुछ लोग फौजी चींटा भी कहते हैं, बड़े बड़े गोड़ों वाली जो लाल चींटी होती है उससे प्राप्त किया जाता है। इस फॉर्मिका से प्राप्त होने के कारण इसका नाम रखा गया है फॉर्मिक एसिड। नंबर 2, दो नंबर पर है आपका CH3 बॉन्ड COOH। इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। ACI यहां E है, ACE एसिटिक एसिड, ACETIC एसिटिक एसिड। अच्छा, इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत होता है एसीटम, ACETUM। एसीटम क्या होता है? एसीटम कहते हैं सिरके को, सिरका। सिरका का वास्तविक नाम होता है, इसे विनेगर कहते हैं, विनेगर। विनेगर। तो ये आपको एसीटम से प्राप्त हुआ, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? एसिटिक एसिड। नंबर 3 और 4, 5 इस तरीके से नंबर पहले डाल देता हूं। 3 नंबर पर ले रहे हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड। PROP, प्रोपियोनिक एसिड। तो अच्छा, इसका स्रोत क्या है? इसको प्रोपियन, PROPION, प्रोपियोन माने क्या होता है? तो प्रोपियन माने होता है प्रथम बसा। अतः इनको बसीय अम्ल भी कहते हैं। अच्छा, आगे का है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। इसका नाम क्या है? ब्यूट्रिक एसिड। 4 कार्बन है, BUTRIC, ब्यूट्रिक एसिड।
अच्छा, ये किससे प्राप्त किया गया है? इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है ब्यूट्रियम, बटरियम कह सकते हैं इसको, BUT, ब्यूट्रियम, ब्यूटायरियम, RIUM, ब्यूटायरियम। ब्यूटेरियम क्या होता है? तो ब्यूटेरियम के बारे में बात करें तो ये जो होता है विकृत गंधी मक्खन, विकृत गंधी मक्खन, जो मक्खन विकृत हो जाता है और विशेष प्रकार की जो गंध देने लगता है, उसमें से ये निकाला जाता है ब्यूट्रिक एसिड। ये सभी लैटिन नाम लिए गए हैं, लैटिन भाषा से, वो इनका हिंदी अर्थ ये है। इसी के आधार पर, इन्हीं के आधार पर इनका नाम रख दिया गया है। तो 5 नंबर पर आगे का देखेंगे। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। ये 4 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला है, 1 2 3 4 5। इसका नाम है वैलेरिक एसिड। अच्छा, इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है वैलेरियन, वैलेरियन, ये है यहाँ पर वैलेरियन। अच्छा, ये वैलेरियन क्या होता है? ये भी शब्द लैटिन से लिया गया है। ये पौधों की जड़ों से, पौधों की जड़ों से, इस प्रकार से इनके नाम लिए जाते हैं। ये सामान्य पद्धति है, सामान्य पद्धति में इनके नाम इस प्रकार रखे जाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे IUPAC पद्धति की। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पर। पहले 1 नंबर पर सामान्य पद्धति से वर्गीकरण किया गया, नामकरण किया गया था। अब हम IUPAC पद्धति से नामकरण करेंगे। किससे? IUPAC पद्धति। इससे नामकरण होना है। तो IUPAC में पद्धति में क्या किया जाता है? इसका मेथड क्या है, इसका तरीका क्या है नामकरण करने का? कि जो आपका एल्क होता है, ALK और AN, इसमें ओइक शब्द और लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ओइक, यानी OIC, अर्थात ये हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। IUPAC पद्धति के आधार पर इन सभी कार्बोक्सिलिक एसिडों के नाम इस आधार पर होंगे एल्केनोइक एसिड। अर्थात इसमें मानिएगा, या फिर ऐसे लिखिए कि R+OIC, ये शब्द लगाया जाता है इसमें। का प्रयोग करते हैं, लिखिएगा, का प्रयोग करते हैं। तो आपको क्या पता चला कि IUPAC पद्धति में जो एल्केन होता है, उस एल्केन में, उस एल्क में ये शब्द लगाते हैं इस प्रकार से, यानी एल्क और ओइक शब्द लगा करके उसका नामकरण करते हैं। तो किस प्रकार करते हैं? नंबर 1 एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक कार्बन वाला है HCOOH। तो एक कार्बन वाले एल्को को क्या बोलते हैं? आप कहेंगे कि मैथ। तो MATH और AN, मैथेन। ई और होता है, ई को हटाएंगे और क्या लगाएंगे? OIC।
अब इसका नाम हो गया मैथेनोइक एसिड। नंबर 2, CH3 बॉन्ड COOH। इसमें कितने कार्बन है? 2। 2 को क्या बोलते हैं? एथ। ETHAN। फिर क्या लगाएंगे? OIC। क्या हो गया? एथेनोइक एसिड। देखिए इस प्रकार से चल रहे हैं। आगे देखिएगा, यदि 3 कार्बन वाला है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH, तो देखिए कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। PROPANOIC, प्रोपेनोइक एसिड। ये IUPAC का ये सिस्टम होता है। और बढ़ते हैं आगे। तीन नंबर का है ये, तो 4 नंबर पे 4 नंबर देखते हैं। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। इसका नाम क्या होगा? एक बार सोचिए, इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो इसका हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। आगे और देखिए, 5वां नंबर, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। इसमें कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 5 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। PROPAN। फिर ओइक लगाएंगे, OIC, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये प्रोपेनोइक एसिड हो गया। अगला एग्जांपल है CH3 बॉन्ड CH और यहीं लगा है नीचे Cl, और आगे CH2 बॉन्ड COOH। जी इसका नाम किस प्रकार करेंगे? तो देखिए इसमें ये जो Cl और साइड चेन चली है, अब यहां पर थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें गिनती करनी पड़ेगी आपको। क्या करना पड़ेगा? गिनती। तो काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर COOH ग्रुप होगा उधर से इसकी काउंटिंग चलेगी। तो पहला कार्बन नीचे लिख लेता हूं मैं अलग कलर से। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। अब हम देख रहे हैं कि Cl जो क्लोरीन है, जो क्लोरो है, वो तीसरे कार्बन पर लगा हुआ है। तो इसको लिखेंगे हम 3 क्लोरो। 3 क्लोरो हो गया। अब ये 4 कार्बन की चेन है, तो 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। BUTAN और OIC एसिड। जी इसका क्या नाम हो गया? 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। आगे और देखते हैं। 6वां एग्जाम्पल है। आपको पीछे कुछ उदाहरण इस प्रकार से भी मिले थे। ये था COOH और इसी पर नीचे जुड़ा हुआ था COOH। तो इसका नाम होगा, 2 कार्बन है तो एथेन। एथेन। अब इसमें 2 ग्रुप लगे हैं COOH, तो हम डाई शब्द लगाएंगे। और इसके लिए, इस ग्रुप के लिए कौन सा शब्द लगाते हैं? ओइक। तो डाई ओइक, यानी एथेन डाई ओइक एसिड, ACID। इस प्रकार से इनकी नामकरण होता है। अच्छा एक और ले लीजिए एग्जांपल, मैं यहां ले लेता हूं। एक कंपाउंड आपको इस तरीके का भी देखने को मिला था, COOH
यहाँ था CH2 और यहाँ आगे था COOH। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो पहले हम देखेंगे कि 3 कार्बन की चेन है, इसको क्या बोलेंगे? 3 को PROPAN, प्रोपेन, और 2 इसी लगे हैं तो डाई शब्द लगाएंगे। डाई, इसके लिए क्या लगाते हैं? ओइक, OIC, एसिड। तो ये हो गया प्रोपेन डाई ओइक एसिड। इस तरीके से इनके नामकरण होते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये नामकरण समझ में आ गए होंगे, और प्लीज आपसे रिक्वेस्टली कहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कम से कम इतना तो कर दीजिए कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप पर एक सब्सक्राइब नहीं बनता है, आप एक सब्सक्राइब जरूर करें इसको।